स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में, जहां हम सिखाएंगे आपको कि आपका रेस्टोरेंट बेहतर तरीके से कैसे चल सकता है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किस तरीके से यू कुड बूस्ट योर कस्टमर्स। आप अपने कस्टमर्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने रेपिटेटिव कस्टमर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। हम उन सारी बातों के बारे में बात करेंगे आज के इस एपिसोड में। सबसे पहली चीज़ तो बी अ मिनिमलिस्ट। जितना मिनिमलिस्टिक ब्रांड आपका होगा, जितना मिनिमलिस्टिक एस्थेटिक आपका होगा, आपका कैफ़े है तो कैफ़े में सीटिंग से लेके लाइटिंग हर चीज़ मिनिमलिस्टिक रखिए। व्हाट दैट डज इज आपके कस्टमर को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब आपका मेन्यू भी मिनिमलिस्टिक होगा, हर चीज़ मिनिमलिस्टिक होगी, तो कस्टमर को कन्फ्यूजन कम क्रिएट होगा, उससे उसकी ऑर्डर वैल्यू, उसका रेपिटेशन सब बढ़ता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक चीज़ याद रखिए, जब आपसे कोई कुछ सामान ले रहा है, कोई आपसे कोई चिकन रोल ख़रीद रहा है, कोई सैंडविचेस ख़रीद रहा है, कोई आके बैठ रहा है, आप दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, तो दे नॉट जस्ट बाइंग फूड, दे आर ऑल्सो बाइंग योर ब्रांड। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब स्टारबक्स के बारे में लोग बातें करते हैं कि हाउ एक्सपेंसिव इट इज़ और इतने में तो हम घर पे कितनी कॉफ़ीज़ बना लें, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कि वो कुछ बहुत महंगा यूज़ करते हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज दे आर सेलिंग यू देयर ब्रांड। You are associated with their brand now that you are a customer। इसीलिए ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तीसरी चीज़ है रेपिटेटिव कस्टमर्स। जब आपके पास कस्टमर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी, आपके कस्टमर्स के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो रेपिटेटिव कस्टमर्स बन जाएंगे, और वो एक बिज़नेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रेपिटेटिव कस्टमर्स एक बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आपके फूड बिज़नेस में भी रेपिटेटिव कस्टमर्स का होना बहुत ज़रूरी है। चौथा है यूएसपी। यूएसपी इज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। वो एक ऐसी प्रोपोजिशन होती है विच इज़ यूनिक टू योर ब्रांड और बिजनेस। अब जैसे डोमिनोज का पिज्ज़ा है, पिज़्ज़ा हट का भी पिज़्ज़ा है, मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स हैं, उनकी मेन यूएसपी, और ऐसे ही अलग अलग ब्रांड्स के वाव मोमोज के मोमोज हैं, उनका यूएसपी। ऐसे ही आप अपने फूड बिजनेस में एक ऐसा यूएसपी पकड़ के चलिए जिससे लोगों को एक अंदाज़ा रहे कि अगर हम आप इनका ये प्रोडक्ट लेंगे तो वो अच्छा होगा ही होगा। दिस मेक्स यूएसपी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रांड। पांचवा है आपकी टारगेट ऑडियंस। अगर आप महंगा सामान बेच रहे हैं तो यू नीड टू पैकेज इट इन सच अ वे कि आपकी टारगेट ऑडियंस मीट करे। आपकी टारगेट ऑडियंस पे टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ की रिच पीपल में से होगी, तो you will have to package your brand and package your food in such a way that it actually attracts that sort of audience। और ऐसे ही अगर आप कोई पॉकेट फ्रेंडली बिजनेस चला रहे हैं विच विल टारगेट बेसिकली स्टूडेंट्स और वर्कर्स एंड ऑल दैट, तो आपको अपना फूड पैकेजिंग उसी तरीके से करना है। सो बेसिकली यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट योर टारगेट ऑडियंस इज, क्योंकि अगर आपको अपने टारगेट ऑडियंस का ही नहीं पता है तो यू वोंट बी एबल टू एडजस्ट योर proposition and your brand accordingly। छठा है कॉम्पिटिटर रिसर्च, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आप ही की इंडस्ट्री में और लोग क्या कर रहे हैं, तो आप खुद कैसे कुछ अलग करेंगे। क्योंकि फूड बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक बहुत ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस नहीं हैं आपके। तो इसलिए कॉम्पिटिटर रिसर्च इज सुपर इम्पॉर्टेंट। सेवेंथ इज कॉम्बोज एंड ऑफर्स एंड ऑल ऑफ दैट। जब आप अपना फूड बिजनेस स्टार्ट करते हैं या आपका फूड बिजनेस नहीं चल रहा है, यू विल हैव टू रन अ लॉट ऑफ ऑफर्स। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाय वन गेट वन फ्री करिए या आप कुछ भी करिए, जस्ट रन समथिंग वेरी समथिंग विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली बात तो ऑफर आपका ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू कैन जस्ट से कि यहाँ स्टार्टिंग के मेरे 1 वीक तक जब मैं अपना फूड बिजनेस लॉन्च कर रहा हूँ, माई पिज्ज़ाज विल, ऑल द पिज्ज़ाज विल रन एट like 100 rupees। All pizzas flat 100। So that is an offer which is easy to understand for the customer and it is very important for the business to run initially। तो इनिशियली आपको कॉम्बोज एंड ऑफर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने कस्टमर्स बूस्ट करने हैं। आठवां है फास्ट डिलीवरी। अब स्विगी और जोमेटो का टाइम है तो आपको अपने खुद के डिलीवरी बॉयज रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर उसमें भी डिलीवरी, इफ़ यू वांट डिलीवरी टू बी द बेस्ट, तो आप एक काम कर सकते हैं कि यू शुड कीप योर फूड बिजनेस एट अ गुड लोकेशन जहाँ पे कोई भी डिलीवरी बॉय आसानी से पहुँच जाए। सेकेंड थिंग यू कैन डू इज़
आप अपने आउटलेट के बाहर एक साइनेज लगा दें। साइनेज डज अ वेरी गुड जॉब इन पीपल रिकग्नाइजिंग, और उससे लोगों को आपकी लोकेशन और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो बेसिकली फूड डिलीवरी एंड फास्ट फूड डिलीवरी इज़ सुपर इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू बूस्टिंग योर फूड बिजनेस, क्योंकि अगर आपका रेस्टोरेंट से किसी ने कस्टमर ने घंटे भर पहले ऑर्डर किया था तो उसकी भूख भी मर गई होगी और उसका मन भी मर गया होगा। तो इवन इफ द फूड इज़ रियली नाइस, वो एक नेगेटिविटी उसके माइंड में पहले ही बिल्डअप हो चुकी है। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आते रहेंगे हम लोग आप लोग के लिए। तो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड्स ऑन दिस सीरीज,